अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। इसमें हम सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके कुछ लॉस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास लेट सपोज एक सर्कल हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है, सही है। अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे सर्कल के सेंटर की, ठीक है। एक हमारे पास ये कॉर्ड है, ठीक है, सर्कल के दोनों एजेस से जा रही हो। एक कॉर्ड यहाँ से यहाँ आ रही हो, ठीक है। अभी हमने सेंटर पर टच नहीं किया, ठीक है। अब ये कॉर्ड यहीं से शुरू होती है, सर्कल के सेंटर पे टच होती है, और ये कॉर्ड यहाँ से, अब एक और ये रेडियस, जिसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास दो रेडियसेस और दो कॉर्ड्स आपस में टच हों, कुछ ए टाइप का ये बनता है। ये मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ एंगल्स में ये बनाया जाता है, ठीक है। और लेट सपोज ये अगर आपके पास ए है, ये एंगल ए है, तो ये एंगल आपका 2A हो जाएगा। क्या मतलब 2A हो जाएगा? मतलब जैसे कि लेट सपोज अगर ये आपके पास 40 डिग्री है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इसका डबल हो जाएगा, 40 2 80 हो जाएगा, ठीक है। सही है, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि सर्कमफेरेंस का जो एंगल होता है, जब आपके दो कॉर्ड्स और रेडियस आपस में मिलते हैं, तो सर्कमफेरेंस का जो एंगल होता है, सर्कमफेरेंस सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस का जो एंगल होता है वो सर्कल के सेंटर का जो होता है, सेम आर्क्स पर हूँ तो ये डबल हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली हम इसे बस ये याद करवाते हैं स्टूडेंट को कि सर्कल का सेंटर वाला एंगल, सर्कल का सर्कमफेरेंस का एंगल सर्कल के सेंटर एंगल के डबल हो जाता है। ये हम स्टूडेंट्स को याद करवाते हैं, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसका नाम दे देते हैं 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी अभी हम आपको इसमें एक आध क्वेश्चन भी करवा देंगे समझाने के लिए, ठीक है। जैसे लेट सपोज ये सर्कल है आपके पास, सर्कल का सेंटर डेफिनेटली ये डायामीटर है जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है। अभी जो पहले ऊपर मैंने बताई थी वो कॉर्ड्स थी, ठीक है, रेडियस और कॉर्ड्स थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक कॉर्ड और स्टार्ट हुई, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे जाके रुक गई, ठीक है। और फिर यही कॉर्ड मज़ीद आगे बढ़ी और सर्कल के दूसरे डायमीटर पर जाके रुक गई। तो हमेशा यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, हमेशा, हर हाल में। इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि कभी बने या नहीं बने। देखें, जैसे एक सपोज इसी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ छोटी सी, ठीक है। जैसे लेट सपोज एक सर्कल बना हुआ है हमारे पास इस तरह से, और ये डायमीटर है हमारा, ठीक है। डेफिनेटली सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है। सेंटर से गुजरने का मतलब होता है कि बिल्कुल इसके सर्कल के यहाँ से गुजरा, ठीक है। एक कॉर्ड आपकी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ गई कॉर्ड, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ आई है, ठीक है। इतना सा, तो इतना सा हिस्सा भी टच करेगा तब भी ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा। यानी कि इसको हम याद कैसे करेंगे कि जो आपके डायमीटर एक हो और डायमीटर से दो कॉर्ड्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। ये आपका डायमीटर है और एक कॉर्ड आपकी ये है और एक कॉर्ड आपकी ये है, ठीक है। कॉर्ड्स वो लाइंस होती हैं जो सर्कल के सेंटर से ना गुजर रही हैं, तो वो जहाँ मीट करती हैं सर्कमफेरेंस पे वहाँ हमेशा 90 डिग्री बनते हैं, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, मेरी फेवरेट है, हम इसे मोटरोला का साइन कहते हैं। एक मोबाइल आता है मोटरोला, उसका एक लोगो बनता है, ठीक है। ऐसे तो इसे हम सेम लाइन सेगमेंट्स के नाम से इस्तेमाल करते हैं कि सेम लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। वो सेम लाइन सेगमेंट्स कैसे हैं वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, देखें, इसमें सर्कल के सेंटर का हिसाब किताब नहीं होता, ठीक है। एक लाइन यहाँ से यूँ गई, यहाँ से यूँ आई, फिर यहाँ से यूँ गई और फिर यहाँ से ये चली गई, ठीक है। सही है, ये देखें मोटरोला जैसा साइन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाले एंगल्स हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे 40 है तो ये भी 40 होगा। और दूसरा ये वाला एंगल जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका कोई वो नहीं होता कि सर्कल के सेंटर से गुजरे। सेंटर यहाँ पर सपोज कर लें, सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। कोई भी लाइन, कोई भी जो डॉट है सर्कल के सेंटर से नहीं गुजर रहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसे सेम लाइन सेगमेंट की मैं बात कर रहा था, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ABC और D, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं बात करता हूँ इसकी, इस वाले एंगल की, इसको आप क्या लिखेंगे? ABC ABD, ठीक है। आप इसे क्या लिखेंगे? ABD, क्योंकि वर्टेक्स है, एंगल बीच में आ रहा है। और इस वाले को आप क्या लिखेंगे? ये A से C और C से D, A से C और C से D। इसमें क्या है, देखें, इनके दोनों सेगमेंट सेम है, AD और AD, तो लिहाजा एंगल B और एंगल C भी आपस में क्या होगा? एंगल B और एंगल C भी क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 70-70 30-30 20-20 जितने का भी होगा वो हमने सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नंबर 4 इसका। ये बहुत फेमस है और ये बहुत दफ़ा पूछा भी जाता है पेपर में। हम इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक और क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 डिग्री बनता है, ठीक है, सही है। लेकिन सर्कल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होती है चीज़, ठीक है। जैसे एक सर्कल है हमारे पास और मैं इस पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एक लाइन यूँ गई, यहाँ से एक लाइन यूँ जाएगी, एक यूँ और एक ऐसे करके, ठीक है। ये कुछ इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखें, ये वाला एंगल, ये जो ये एंगल है, ये और ये दोनों मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री हमेशा, ठीक है। इसका नाम रख दें A और इसका नाम रख दें B, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी, इस वाले एंगल की, जिसका नाम मैं C रखूँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ D, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर हमेशा ऑपोजिट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमेशा ऑपोजिट वाले जो हैं वो 180 डिग्री का साइन 180 डिग्री बनाते हैं। जैसे कि C, एंगल C और प्लस एंगल D हमारे पास
180 डिग्री बनाएंगे हर हाल में। तो इसमें से कोई एक भी मालूम हो जाए तो 180 में से माइनस कर दें, दूसरा खुद ही ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। और एंगल ए और एंगल बी भी आपके पास 180 डिग्री बनाएंगे हमेशा हर हाल में। कोई एक पता चल जाए, ए पता चल जाए तो बी मालूम करने के लिए 180 में से माइनस कर दें, ठीक है। एक तो चीज़ ये थी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। एक सर्कल है आपके पास ऑब्वियसली, ठीक है। ओके सॉरी, अब ठीक है। अच्छा, जैसे लेट सपोज आपके पास सर्कल का सेंटर है, ठीक है। एक कॉर्ड जा रही है यहाँ से, यूँ कॉर्ड गई है, ठीक है। लेट सपोज कॉर्ड गई है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या होता है? जब भी कभी सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरेगा, ठीक है। सर्कल के सेंटर से जब भी कभी एक परपेंडिकुलर गिरेगा, आप जानते हैं जब परपेंडिकुलर गिरता है तो वहाँ 90 डिग्री बनता है। परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि 90 डिग्री गिरे, ये तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन सर्कल के अंदर इस प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या होता है, जब ये परपेंडिकुलर गिरता है तो ये लाजमी होता है कि ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, हर हाल में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टियाँ खत्म होगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ समझाता हूँ जो इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो भी आपको पता हो। यहाँ से आपने जब एक लाइन जोड़ी जिसे हम रेडियस कहेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से आपने एक लाइन जोड़ी इसे भी हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो दो एंगल्स बनते हैं हमारे, ये वाले दो एंगल्स, ये हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। सही है, क्योंकि रेडियस हमारे बराबर होते हैं और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास दो साइड्स, अच्छा मुझे आइसोसेलेस की ना स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है। आइसोसेलेस के अंदर 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है। अभी बहुत ज़्यादा आगे आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस चीज़ को देखने में, ठीक है। सही, ये कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी के अंदर भी एक दफ़ा देखा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है अभी, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी वाली। अच्छा, वो इसकी टॉपिक नहीं था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6 इसका, ठीक है। टेंजेंट गिराना है, ठीक है। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट क्या होता है पहले तो आपको ये पता हो। टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल को टच करती हुई गुजरे, ठीक है। सर्कल को ऐसे टच करती हुई गुजर जाती है लाइन, ठीक है। यहाँ इसके सर्कमफेरेंस से अंदर से ना गुजरे। अच्छा, सर्कल के सेंटर से जब भी कभी एक लाइन गिरती है, रेडियस आप गिराते हैं, ठीक है, टेंजेंट के ऊपर, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ख्याल है कि 90 डिग्री सर्कल के साथ बनाता है, नहीं, सर्कल के साथ नहीं बनाता है, टेंजेंट के साथ बनाता है। यानी कि मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि एक ये लाइन है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर गिरा यहाँ से यूँ, ठीक है। तो ये टेंजेंट बना है, टेंजेंट के साथ बना है, ठीक है। और जो सर्कल है वो सर्कल एक अलग है, ठीक है। सर्कल एक बिल्कुल अलग है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। जो 90 डिग्री बन रहा है वो टेंजेंट के साथ बन रहा होता है, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? हमेशा जब भी टेंजेंट गिरता है तो वो 90 डिग्री का ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी ऐसे आएंगे आगे जिसमें आपको ये हेल्प लेनी पड़ेगी इसकी। प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। सर्कल ऑब्वियसली, ठीक है, और एक ख़ास पॉइंट पर से, ठीक है, एक ख़ास पॉइंट पर से अगर एक टेंजेंट गुजरता है, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ से यूँ गया, ठीक है, ख़ास पॉइंट से एक ही सिमिलर सिंगल पॉइंट, ठीक है, और उसी सिमिलर पॉइंट से एक और टेंजेंट आपके सर्कल को टच करता हुआ गुजर गया, ठीक है। अच्छा, सर्कल के सेंटर से जो आपके पास वो टेंजेंट जाता है, सर्कल का जो रेडियस टेंजेंट को जाकर जो मीट करता है, वो आपको भी मैंने पिछली प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी नंबर 6, कि उसमें वो हमारे पास 90 डिग्री बनाता है। ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। साथ साथ ये चीज़ बताता चलूँ, ये तो चले रेडियस होता ही, ये तो बराबर ही होगा हर हाल में। तो जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये जो ये डिस्टेंस है हमारा, ये भी डिस्टेंस हमारा इक्वल ही होता है, ठीक है। लाइक अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो फिर अल्टीमेटली ये वाली भी 5 सेंटीमीटर की ही मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूँ कि अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेकर आते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, सही, ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं आपस में, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल सेंटर से कट हो रहे होते हैं, ये बाइसेक्ट हो रहे होते हैं ये एंगल, ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 8, ट्रायंगल बनाना है अंदर को, ठीक है। एक ट्रायंगल बनेगा सर्कल के अंदर कुछ इस तरह से, और यहाँ से एक टेंजेंट गुजरेगी, सर्कल को टच करती जाएगी। ये 90 डिग्री नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री के लिए सर्कल के सेंटर से आना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सर्कल के सेंटर से नहीं आ रही, सर्कल का सेंटर समझ लें यहाँ कहीं पर है, ठीक है। अच्छा, तो जो ये वाला एंगल है हमारा, ये एंगल दिस वन, ठीक है, ये जो भी होगा 60, 40, 30, 50 वॉटेवर जो भी होगा, ये ऑपोजिट वाले एंगल के बराबर होगा, यहाँ इस तरह से, ठीक है, ये टेंजेंट के साथ, ठीक है, ट्रायंगल के बाहर, ठीक है। मैंने इसने सर्कल की भी लाइन को छुपा दिया इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो ये वाला एंगल होगा हमारा, कलर चेंज कर देते हैं, रेड ले लेते हैं, जो ये एंगल होगा हमारा, ये वाला, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, ये आपने याद करनी पड़ती है थोड़ी सी। ये वाला एंगल हमारा बराबर होगा इस वाले एंगल के, जो ये बाहर है, ठीक है, सर्कल के साथ नहीं, टेंजेंट के साथ, ठीक है, सही है, पूरी टेंजेंट के साथ, ठीक है। जैसे लेट सपोज अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर ये
लेट सपोज हम करते हैं 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री है, तो ये भी हर हाल में 50 डिग्री ही माना जाएगा, ठीक है। और ये 60 डिग्री अगर लेट सपोज, तो ये भी पूरा 60 डिग्री ही माना जाएगा बाहर का एंगल, ठीक है। बस इसमें यही था सर्कल की प्रॉपर्टी के अंदर। आई होप सो आपको सर्कल की प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। तो अब जब आप पेपर में सॉल्व करें, जब आप अपने पेपर्स को सॉल्व करें, तो इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखें, बस ये प्रॉपर्टी आपके काम आएंगी।